हमारा क्वेश्चन क्या था? कंपेयर द स्टेबल, क्या क्या क्वेश्चन है, बताएं जरा। Compare the stability of H2 positive, H2 and H2 negative. चलिए अब पहले H2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो सिग्मा 1s2 में बात नहीं खत्म। ठीक है बेटा। H2 नेगेटिव के लिए क्या आएगा? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। क्लियर है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। H2 के लिए क्या आ जाएगा? H2 के लिए आ गया H2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन थे, बीच में से एक चला गया, तो एक ही बचेगा ना बेटा बस। सिग्मा 1s1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, NB माइनस Na/2, क्या नहीं बेटा? तो 1 आया। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? एंटी बॉन्डिंग ही है, बॉन्डिंग ही है, सारे एंटी बॉन्डिंग तो 0 है, तो 2 - 1/2 कितना आ गया? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो 2 - 0 आना। वेरी गुड, शुक्र है कोई तो जाग रहा है। वेरी गुड। बाकी लोग सो रहे हो क्या भाई? बाकी No लोग क्या sir. सो रहे हो? बोलिए। भाई आवाज नहीं आई सबको मुझे, क्या आप लोग सो रहे हो? No sir. नहीं नो सर। सर। फिर आंसर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? Sir बॉन्ड दिख ऑर्डर का गया। फॉर्मूला क्या था? दैट इज NB माइनस Na/2। तो अगर आप इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0 हैं। तो 2 - 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 है। 2 - 1/2 कितना आ 1.5। जाएगा? दैट इज 0.5। 1.5 आएगा कि 0.5 आएगा? सर 0.5। 2 - 1 आया ना, 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग आया ना बेटा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1 - 0/2। 1 - 0/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है बेटा। अब जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा, कौन बताना चाहेगा? Sir may I? मैं आए कौन? तन्वी। नाम बोलो। ठहरो ठहरो, मैं आए कौन? खुशलीन। चलो तन्वी। खुशलीन बताओ जरा, खुशलीन बताना जरा। सर H2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर H2 पॉजिटिव एक मिनट एक मिनट एंड एक देन मिनट एक H2 मिनट। नेगेटिव। सबसे पहले आएगा H2, फिर H2 उसके बाद पॉजिटिव फिर H2 पॉजिटिव, देन H2 नेगेटिव। उसके बाद के बराबर आएगी कि बाद आएगी? उसके बाद आएगी। कौन H2 ऑर्डर से? पॉजिटिव की ज्यादा है। हाँ, सर H2 पॉजिटिव की ज्यादा है H2 नेगेटिव से। कारण क्या बेटा? मैंने बताया तो है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है दोनों का। देखो हमने क्या बोला, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी तो ना। हमने देखना होता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जिसके कम होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को याद रखना है बेटा। सभी लोग ये बात को याद रख ले बेटा कि इन केस 2 मॉलिक्यूल्स और 2 स्पीशीज, याद रखना बेटा, स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया अगर 2 स्पीशीज का, ठीक है, देन क्या लिखेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर स्पीशीज, देन मॉलिक्यूलर स्पीशीज, molecule having यहाँ से रेज हो गया। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। बता सकते हो क्या बोला मैंने? कि अगर इन In केस case of अगर किसी केस में 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया ना 0.5 और 0.5, तो फिर आप लोग देखेंगे किसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पर जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। ठीक है बेटा। यस सर। Note, if bond order is same, then lesser the number of antibonding electrons,
मोर इज स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चला जाए आगे। Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को बेटा? तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा आप लोगों का? सबसे पहले H2 पॉजिटिव, फिर आप लोगों को ध्यान से देखो, H2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, लेकिन H2 नेगेटिव में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर क्योंकि उसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये ऑर्डर आएगा। H2 नेगेटिव में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि H2 पॉजिटिव में कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन लेसर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. चलूंगा आगे बेटा। Yes, sir. अब एक और पॉइंट, अब यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, एक और पॉइंट और ऐड कर लीजिए। The point is, it may be noted that isoelectronic species have same bond order बेटा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। याद रखेंगे आप? Yes, sir. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? ठीक है, Sir. स्पीशीज Yeah. Having same number of electrons. स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। ऐसे स्पीशीज इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। याद रहेगा बेटा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए एक और बात, जब आप लोग क्वेश्चन करोगे बेटा, तो सिर्फ आप लोगों को होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना, यू कैन एक्चुअली फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल एज वेल। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कि आप लोगों के पास जब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, कि जरूरी नहीं है कि जब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ O2, H2, N2, N2 पॉजिटिव वगैरह का ही आ रहा है ना, ये बात जरूरी नहीं है। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कर सकते हो, चाहे वो CN का क्यों नहीं आ जाए, CN भी आ सकता है आप लोगों के पास बॉन्ड ऑर्डर निकालना, CO का भी आ सकता है। ठीक है, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ? याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पूछना किसी ने कुछ? चलिए एक और बात, N2 नेगेटिव, कल भी मैंने शायद ये बात बताई थी। मान लीजिए आपको N2 नेगेटिव का कॉन्फिगरेशन लिखना आ गया, तो आप लोगों को बोला था कि जो पहली कॉन्फिगरेशन है वो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर चले जाते हैं तो कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाती थी। लेकिन अगर आप लोगों को मान लीजिए कॉन्फिगरेशन आती है N2 नेगेटिव की लिखने के लिए, तो बेटा N2 नेगेटिव में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन पहले थे और प्लस एक इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव का, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों के पास इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो आप लोग कौन सी कॉन्फिगरेशन लिखोगे? फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? रेजर हैंड्स, The first value. रेजर Sir, हैंड्स। ये मैंने कल भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ बेटा। अगर ऐसा आता है ना बेटा, तो पहले आप लोग पेरेंट मॉलिक्यूल को देखोगे कि पेरेंट मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऐड करने या माइनस करने का बात बाद में है। तो पहले आप पेरेंट मॉलिक्यूल को देखोगे कि पेरेंट मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर पेरेंट मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आप लोगों ने ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देखा, अगर नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, पॉजिटिव आया तो माइनस कर दिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेरेंट मॉलिक्यूल में है उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे कि कॉन्फिगरेशन फर्स्ट वाली होगी कि सेकंड वाली।
ठीक है बेटा, Yes, sir. याद रहेगा, कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. चलो, हाँ किसने पूछना बेटा कुछ? किसी के मन में कोई दुविधा परेशानी है तो बोलिए। सर एक शीट पीछे करना है एक बार। ये कौन बोला भाई? भाई कौन बोला ये? ठीक है बेटा, species having same number of electrons are called isoelectronic species and isoelectronic species will be having same bond order. ठीक है, Yes, sir. ऐसा सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। हाँ जी करके बताइए, क्वेश्चन आएगा O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, विच इज मोस्ट स्टेबल। O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, करिए बेटा, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में छोड़। भाई जल्दी करो जल्दी, वेरी गुड। अभी तक किसने नहीं किया सॉल्व, जल्दी करो। हाँ जी तन्वी क्या पूछना है? तन्वी कुछ पूछना है बेटा? नो सर। हैंड रेस किया था ना तूने बेटा, तो जल्दी सॉल्व करो ना, जल्दी बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम, कौन सबसे कम। जल्दी करो बेटा, वेरी गुड। ठीक है, खुशलीन, स्नेह, सुवंश, चलिए हम लोग देखिए, बाकी लोग देखो कैसे किया होगा हम लोगों ने बेटा। O2 आया, पहले हम लोगों ने गिना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लिखी जाएगी? यस सर सेकंड वाली। हाँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और बाद में कौन आएगा? सिग्मा 2p z आएगा पहले। अब ठीक है बेटा, याद रहेगा ना? Yes, sir. फिर पाई 2px, पाई 2py, और पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ठीक है भाई लोग, एंड पे सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ठीक है ना भाई? तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आगे बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ठीक है, कौन बताएगा इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? So कौन paramagnetic. बताएगा? कौन बोला? So Khushleen. ठीक है बेटा, ये सभी इनके दोनों के पास एक एक अन पे इलेक्ट्रॉन है ना बेटा? दोनों के पास एक एक अन पे इलेक्ट्रॉन है बेटा?
भाई बाकी Yes, लोग भी sir. बोल लो कुछ। हार्दिक क्लियर है बेटा? नूरदीप, रितिन, Yes, sir. Clear है. श्योर? Yes, sir. तो इसमें हमारे पास क्या आएगा करेक्टर? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब अगर आप लोगों ने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो फॉर्मूला क्या था? NB माइनस Na/2, यही है ना फॉर्मूला? तो कितने आए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने आए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा बताना जरा। सर 10। 1 2 2 4 और 2 6, 6 आप लोगों के पास एंटी बॉन्डिंग है और 10 आप लोगों के पास बॉन्डिंग है। तो ये मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 4/2, यानी कि 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है भाइयों? ठीक है Yes, भाई sir. लोग? चलिए, अब ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर, किसके लिए आया हमारे पास? O2 के लिए। अब आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O2 पॉजिटिव के लिए। अब क्योंकि O2 पॉजिटिव O2 से बना होगा ना, चाहे इसके पास इलेक्ट्रॉन 15 है, लेकिन बना तो O2 से है ना बेटा, तो कॉन्फिगरेशन यही रहेगी। O2 नेगेटिव के लिए भी कॉन्फिगरेशन यही रहेगी, सिर्फ आप लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे या कम करोगे। अब अगर आप लोग O2 पॉजिटिव लिख रहे हो, तो O2 पॉजिटिव में क्या करोगे? सारी कॉन्फिगरेशन सेम रहेगी, सिर्फ ये वाला एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है बेटा? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 हो गए ना बेटा। Yes, sir. यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आप लोगों के पास किसके लिए? O2 पॉजिटिव के लिए। तो क्या हुआ? एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अगर आप लोग O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो वो क्या आएगा? O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आएगा NB माइनस Na/2। तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप लोगों का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आ जाएगा 10 माइनस Anti-bonding कम हुआ है। 5/2। हाँ, एंटी बॉन्डिंग कम हो गया ना, स्टार वाला कम कर दिया, एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 10 माइनस 5/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसी तरह जब आप लोगों को निकालना है किसके लिए? O2 नेगेटिव के लिए। अगर आप लोगों को O2 नेगेटिव के लिए निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? एक यहाँ पर था पहले, एक यहाँ पर था, एक और फिल कर दोगे, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो कि कितना आएगा। 11 minus 6/2. कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा। 11 भाइयों minus बोलो। 6/2. तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, NB माइनस Na/2 रहेगा। अब कितने रह गए मेरे पास? 10 माइनस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सर 11 नहीं आएगा। बेटा एंटी बॉन्डिंग बढ़ाना, एक बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ा है। Yes, sir. ठीक है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Clear है। तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7/2 आ गया। देख लो बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो एंटी Clear है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाना एक, तो 1.5 आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। बेटा आप लोग सभी लोग आवाज नहीं आ रही। 1.5 आ जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, यहाँ पर आप लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर बना लेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल आएगा? फिर O2 सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा, O2 positive. उसके बाद O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव। ठीक है भाई? Yes, sir. अच्छा, एक लास्ट बात सुन लो मेरे से बस। कई बार किताबों में जहां पर हम लोग ये लिख रहे हैं ना σ1s σ*1s, आप लोग देखिएगा कई बार किताबों में यहाँ पर लिखा मिलेगा K और K स्टार।
कई बार किताबों में यहाँ पर के लिखा मिलता है, जहाँ के स्टार इन दोनों की जगह पर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की जगह पर के लिखा मिलेगा। तो अगर यहाँ पर के लिखा, बाकी सारी कॉन्फिगरेशन सेम होगी, सर यहाँ पर के लिखा मिलेगा। तो अगर ऐसा सर लिखा O2 मिले तो पॉजिटिव घबराइएगा। ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? सर यस। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर O2 पॉजिटिव, उसका सर, O2 2.5 है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। O2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, फिर O2 नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक तन्वी, वेरी गुड, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैं अब ये कुछ बात नहीं सुन लो, थी। कई बार किताबों में यहाँ पर के लिखा मिलेगा, तो घबराना मत के देखकर। इस के का मतलब कुछ यही है कि के का मतलब होता है फर्स्ट शेल। तो ये 1s और स्टार 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के लिए कई बार किताबों में अगर ऐसे बिग ज्यादा लंबी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है तो वहां पर वो 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के लिए के लिख लेते हैं। इससे ना तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही मैग्नेटिक करेक्टर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। तो याद रहेगा। Yes, sir. सर अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को टाइम लगा कम से कम 5 से 7 मिनट लग गए हम लोगों को, ज्यादा लग गया होगा, 5 से 7 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग गया हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाए, रादर इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, मान लो आप लोगों को एग्जामिनर इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है, आपको एग्जामिनर कहता है कि आप लोग करके दिखाओ O2 2 पॉजिटिव, CN नेगेटिव और N2, ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालिए। तो आप लोग बताइए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा सही है। तो अगर आप लोग ये चारों का निकालने लग गए फिर तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड्स और विद इन 15 सेकेंड्स, सिर्फ 10 से 15 सेकंड के बीच में आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोगों का इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आ जाएगा विद इन 15 सेकेंड्स। अब यही क्वेश्चन 15 सेकंड में कैसे करना है, उसके लिए अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक यूट्यूब लेक्चर आएगा मेरे वाला, उस यूट्यूब लेक्चर को आप लोग गो थ्रू करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, देखने के बाद समझिएगा कि आप लोगों की आज की क्लास खत्म हुई। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स छोड़िएगा नीचे अच्छे अच्छे से, तो तब आप लोग समझिएगा कि आप लोगों की क्लास खत्म हुई। और इसके बाद जो आप लोगों को कल वर्कशीट मिली है उस वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई लोग, यस सर। यस अगर किसी की क्वेरी है तो Yes, पूछ लो sir. बेटा। सर, कहाँ तक करनी है टीबीबी? जो टॉपिक आप लोगों को कल बोला था, हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक करना है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक करना है, और ये वाला टॉपिक करना है, एमओटी वाला। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए आ रही है आप लोगों को काम, आप लोगों को वीडियो आ रही है, उस वीडियो को देखिए।